आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 4 ब्रेड रेसिपीज। रेसिपी नंबर 1, एग चीज सैंडविच। इसके लिए मैंने 2 एग लिए हैं, एक छोटे साइज का टमाटर, छोटे साइज का प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, सब्ज धनिया, पुदीना, सब्ज मिर्चें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक बाउल में 2 एग ऐड कर देंगे। सॉल्ट एज पर टेस्ट, 1 पिंच हल्दी पाउडर, 1 पिंच लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर। वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। तो चलिए एग फ्राई करते हैं। पैन में 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे। एग इसमें ऐड कर देंगे। लो मीडियम आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत एहतियात के साथ इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेंगे। यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज का एक स्लाइस लिया है, सेंटर में रख देंगे। चारों तरफ से इसको कवर कर देंगे। टू ब्राउन ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, उनको अच्छी तरह सेक लेंगे। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून चिकन स्प्रेड ऐड करूंगी। जो हमने एग का सैंडविच बनाने के लिए रेडी किया था मटेरियल, वो इसके ऊपर रख देंगे। तो ये हमारा मज़ेदार सा सैंडविच जो है वो बिल्कुल रेडी है। रेसिपी नंबर 2, मटन चीज सैंडविच। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 4 ब्रेड पीस लिए हैं, 2 चीज स्लाइस लिए हैं, 1 एग, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत, 1 टेबल स्पून सब्ज धनिया सब्ज मिर्चें, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। ये मैंने 2 मटन कबाब लिए हैं, 2 टेबल स्पून चिकन स्प्रेड। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। एग के अंदर हम कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, नमक, गार्लिक पेस्ट, सब्ज धनिया सब्ज मिर्चें, अच्छी तरह फेंट लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम ब्रेड लेंगे, चिकन स्प्रेड लगाएंगे इसके ऊपर अच्छी तरह। अब ब्रश की मदद से जो हमने एग मिक्स किया है ये लगा देंगे। इसके ऊपर हम अपना कबाब रखेंगे, इसको अच्छी तरह फैला देंगे। ये मैंने फ्राई किया हुआ है। इसी तरह दूसरा ब्रेड लेंगे, इसके ऊपर अच्छी तरह हम एग लगा देंगे।
अब इसके अंदर हम ये चीज़ के स्लाइस रख देंगे। तो ये हमारे पास सैंडविच मेकर है। अब इसके अंदर हम अपने सैंडविच बनाएंगे। अब इसको मैं बंद कर दूंगी। तो ये ग्रीन लाइट हमारी ऑन हो गई है, इसका मतलब है कि हमारे सैंडविच बिल्कुल रेडी हैं। तो चलें डिश आउट करते हैं। तो ये मज़ेदार सा सैंडविच हमारा रेडी है। ये देखें। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेसिपी नंबर 3, ब्रेड पिज़्ज़ा सैंडविच। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक छोटे साइज का टमाटर लिया है, छोटे साइज का प्याज लिया है, शिमला मिर्च ली है, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। 1 टेबल स्पून लहसुन बारीक कट किया है, ब्लैक ऑलिव्स, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर, सॉल्ट एज पर टेस्ट, 1 टीस्पून सोया सॉस। तो ये 200 ग्राम के करीब मैंने बोनलेस चिकन लिया है, बारीक कट किया है। तो ये मैंने 4 पीस जो हैं वो ब्रेड के लिए हैं। सबसे पहले चिकन को फ्राई करते हैं। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड किया है। अब इसमें मैं लहसुन ऐड करूंगी। 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। चिकन ऐड करेंगे। 3 to 4 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे मीडियम आंच पे। चिकन बिल्कुल गल चुकी है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी तमाम मसाले। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं ऐड करूंगी तमाम वेजिटेबल्स को 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो ये वेजिटेबल्स हमारी जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गई हैं। तो ये मैंने पिज़्ज़ा पैन रखा है, इसमें 1 टेबल स्पून हम ऑयल ऐड करेंगे। अच्छी तरह फैला देंगे। ब्रेड के पीस हमने लिए थे, इनको एडजस्ट करेंगे। अब ब्रेड के ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे। हमने जो मटेरियल रेडी किया था टॉपिंग के लिए, इसको फैला देंगे। तो ये मैंने हाफ कप के करीब मोज़रेला चीज़ लिया है, इसको मैंने बारीक कट किया है। तो ये भी ऐड कर देंगे। ब्लैक ऑलिव्स ऐड करेंगे। अब इसको बेक करते हैं। तो ये तवा जो है वो मैंने 20 मिनट के लिए गर्म करने के लिए रखा हुआ था। अब इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा ट्रे जो है वो रख देंगे। तो अब हम इसको 10 मिनट्स के लिए ढक देंगे।
मिलते हैं 10 मिनट्स के बाद। तो 10 मिनट्स के बाद ये पिज़्ज़ा सैंडविच हमारा जो है वो बहुत अच्छा रेडी हो गया है। अब डिश आउट करते हैं। इसको सैंडविच बनाने के लिए इसके ऊपर रख देंगे। रेसिपी नंबर 4, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लब सैंडविच की रेसिपी। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये 200 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, बॉईल किया है नमक डाल के, और ये हाफ कप गार्लिक मेयोनीज है, गार्लिक केचप है। यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स लिए हैं, स्प्रिंग ओनियन, शिमला मिर्च रेड और ग्रीन, और ये मैंने बंद गोभी ली है। काली मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, सॉल्ट एज पर टेस्ट, 1 एग लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसमें मैं तमाम वेजिटेबल ऐड कर दूंगी। चिकन जो हमने बॉईल की है ये भी ऐड कर देंगे इसमें। काली मिर्च ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड कर देंगे इसमें। ये जो मैंने गार्लिक केचप ली है ये भी इसमें ऐड कर देंगे। मेयोनीज ऐड करेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे तमाम चीज़ों को। इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं जो आप लाइक करते हैं। पोटैटो ऐड करना है तो वो भी हम बॉईल करके ऐड कर सकते हैं अगर बच्चों को देना है। बच्चे पोटैटो बहुत शौक से खाते हैं। टी टाइम के लिए ये सैंडविच बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाते हैं और बहुत जायकेमंद तैयार होते हैं। तो ये हमारी वेजिटेबल और चिकन जो है वो बिल्कुल मिक्स हो गई हैं। अब हम ब्रेड को जो है वो सेक लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके किनारे जो हैं वो अलग कर लेंगे। ये जो हमने इसके एजेस अलग किए हैं, इसके क्रम्स बहुत अच्छे बनते हैं। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे दी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये मैंने ब्रेड के जो हैं वो किनारे काट लिए हैं। अब हम ये एग को फ्राई करते हैं और अपना ये ब्रेड को सेकते हैं। ये मैंने पैन रखा है, हाफ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। वन पिंच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, सॉल्ट। यहाँ पे मैं एग निकाल लूंगी और इसी पैन में हम ब्रेड सेक लेंगे। तो इसी तरह मैं सारी ब्रेड सेक लूंगी। तो ये मैंने ब्रेड को सेक लिया है। अब हम सैंडविच रेडी करते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा मेयोनीज लगाएंगे। इसी तरह सारी ब्रेड के ऊपर मेयोनीज लगा लेंगे। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी चिकन और वेजिटेबल्स जो हमने मिक्स किए थे। ज़रा अच्छी क्वांटिटी में लगा देंगे ताकि सैंडविच हमारा बहुत ही डिलीशियस तैयार हो। अच्छी तरह इसको फैला देंगे। आप इसमें अपनी मर्जी के मुताबिक वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। चीज का स्लाइस लिया है, ये इसके ऊपर डाल देंगे। जो हमने अपना एग फ्राई किया था इसके ऊपर रख देंगे। इसके ऊपर भी मेयोनीज अच्छी तरह लगा देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर भी वेजिटेबल्स और चिकन की लेयर लगा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है वो हैवी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लगाई। तो चलिए डिश आउट करते हैं, इसको सेंटर से कट करते हैं, इसके अंदर लगा देंगे ताकि हमारा सैंडविच जो है वो अपनी जगह से हिले नहीं।
बहुत ही मज़ेदार सैंडविच हमारा रेडी हुआ है। अब इनको डिश आउट करते हैं। तो ये मज़ेदार से सैंडविच हमारे रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत जल्दी से तैयार हो जाते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।